मैं मांग है कि एक गवर्नमेंट ने रूल्स एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई थी जो लागू हो चुकी है। गवर्नमेंट जो है उसको लागू तो कर दिया पर उसको पूर्ण रूप से संचालित कराने में असमर्थ है। गाड़ी की किस्त अलग देनी है, वो अलग से भर रहा हूँ, लोन नहीं हो पा रहा है। तो अज भी टैक्सी खड़ी है, फिर अज का किमें तुसी गुजारा करोगे? बस जैसे अब सारे भाई बैठे हैं उनके साथ फिर साथ देना ज़रूरी है। ऐसे तो ये भी सब हमारे लिए बैठे हैं, अपने लिए जो होना चाहिए वो रेट होना चाहिए। बहुत सारे जिमें कि तुसी टैक्स का जिक्र किया अदायगी करते हो, पर जो तुसी लंबे रूट पर जाते हो तो कई बार मिस हैपनिंग्स हो जांदियां ने, वो कवर होंदी है कि नहीं? कंपनी दिंदी कुछ? कंपनी कुछ नहीं देती जी, कंपनी कुछ नहीं देती जी। अब आप वैसे भी न्यूज़ में कितने लड़के मर जाते हैं तो भी कोई नहीं है, यहाँ तक कि ये भी नहीं देती कि कौन से रूट से गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? सर मैनू 4 साल हो गए इस लाइन में जुड़े हुए। तो 4 साल तो मैं देख रहे हैं सिर्फ संघर्ष संघर्ष संघर्ष, इस तो अलावा कुछ नहीं है। अजय कहो कि अगर मैं अपनी बेटी ਨੂੰ ਕਹਾਂ कि एक फ्रॉक भी लै दे ना, मैं फ्रॉक भी नहीं लेके जा सकता। बदमाश ਜਿਹੜੇ है बैंकों के रिकवरी करने वास्ते घर आके बह जाते, बेटी के सामने कहते तेरे बाप की गाड़ी को उठा के ले जाएंगे, इंस्टॉलमेंट भर दे नहीं तो रोड के बीच में। सरकार के आगे हम हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि प्लीज़ ड्राइवरों की कुछ सुनो। क्या ड्राइवर सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए फैमिली के साथ? ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ। ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਵਿੱਚ बढ़ोतरी है ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ बैठे ने, इस संबंधी गलबात कर लेने। क्या नाम है भाई आपका? सर मैं सचिन भल्ला। तो सचिन जी की मसला की हो गया ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? सर ये एक हक की आवाज़ है। जो एग्रीकल्चर पॉलिसी हमारी लागू हो चुकी है, शायद कंपनियां उसको लागू करने में असमर्थ हैं। उसी के लिए कि हमारा शांतिपूर्ण ढंग से आज 16वें दिन का प्रोटेक्ट है, जो अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन विद परमिशन जो हमने लिया हुआ है। हमारी टीम चंडीगढ़ ट्राई सिटी ड्राइवर यूनियन एक शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपने हक की आवाज़ उठाते हुए, एक हक की आवाज़ है कि हमें रेट मिलेंगे। हमें गवर्नर साहब से पूर्ण रूप से जो है विश्वास है कि वो हमारी बात मानेंगे। तो मसला कितने उलझा की होया की मंग की थोड़ी? सर मैं मांग है कि एक गवर्नमेंट ने रूल्स एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई थी जो लागू हो चुकी है। गवर्नमेंट जो है उसको लागू तो कर दिया पर उसको पूर्ण रूप से संचालित कराने में असमर्थ है। इसका शायद कारण है कंपनियां जो हैं बजाय रेट बढ़ाने के आज रेट और घटा दिया। इवन आज के रेट में अगर मैं सीएनजी की बात करूं 98 रुपये 75 पैसे हो चुकी है, जो किसी टाइम पे 64 रुपये के आसपास होती थी। घर चलाना मुश्किल हो गया है हर किसी का। आज यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिसकी इंस्टॉलमेंट ना टूटी हो। आप मेरी बात करेंगे, मेरी खुद 3 इंस्टॉलमेंट टूटी हुई हैं। तो मौजूदा समय की रेट मिल रहा है पर किलोमीटर? सर इस टाइम 10 रुपये किलोमीटर भी नहीं मिल रहा। इस टाइम 10 रुपये किलोमीटर भी कहना, वो भी हमें बड़ी खुशी होती है कि 10 रुपये किलोमीटर भी आ जाए, वो भी नहीं मिल। मांग कितनी की जा रही है? सर इस टाइम जो रेट है हमारा, जैसे कि रेट बढ़ गए हैं, इस टाइम हमारा 35 रुपये जो है कम से कम होना चाहिए। तो जो पुराना रेट था, बेस रेट 100 रुपीज़ और उसके बाद 25 रुपये पर किलोमीटर था, वो भी नहीं आज हमें मिल रहा। तो टोटल कितनियाँ इतने टैक्सीज हैगियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ कि बिल्कुल बंद कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, सड़कों पर नहीं चल रही? सर इस टाइम टोटल 20,000 टैक्सी है चंडीगढ़ एनसीआर में जो चल रही है। प्रोडक्ट 2 तरीके से चल रहा है, हमारा शांतिपूर्ण ढंग से है। आप देख सकते हैं ये जो काफ़िला है अभी ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, दिन पर दिन हमारा 12 से 4 का जो विद्रोह रहता है वो हमारा शांतिपूर्ण ढंग से आराम से
और बड़े ही प्यार से निकलता है। ਜਿਵੇਂ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? सर प्रशासन ने आज हमें एसटीओ साहब ने, हमारे जो हम यहाँ के प्रधान हैं श्री अमनदीप जी, और उनकी टीम को बुलाया हुआ है वहाँ पे। आज एसटीओ डिपार्टमेंट में टीम गई हुई है, देखिए क्या रिज़ल्ट आता है। 16 दिन बाद आई थिंक उनको शायद याद आ गई। और बाकी कहें हालात ऐसे हैं यहाँ के कि रात को यहाँ पे सांप निकलते हैं। रात को जो कार्यकर्ता सोते हैं बड़े डर डर के सोते हैं। कोई पीने का पानी के प्रबंध नहीं है, कोई लाइट नहीं है यहाँ पे, और ना ही कोई वॉशरूम जाने की सुविधा। आप देख लीजिए कि किस हालात में आज ड्राइवर अपनी मांगों को लेने के लिए जो है डटा हुआ है। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? भाई जी ऐसा होता है कितनी बार जो हमारी किस्तें हैं उन्हें उधार लेना पड़ जाता है, लोन तक एक लोन के बाद लोन लेना पड़ जाता है, पर्सनल लोन अलग से लेके किस्तें भरी जा रहे हैं, फंसे पड़े हैं हर तरीके से, किस्तें नहीं भरी जा रही है, कर्जे में हैं हमेशा। अभी भी मेरे फ़ोन में सबूत भी है कि मैंने कितनी ईएमआई जो प्राइवेट जो पर्सनल लोन होता है मैंने देनी है, गाड़ी की किस्त अलग देनी है, वो अलग से भर रहा हूँ, लोन नहीं हो पा रहा है। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਖੜੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ? बस जैसे अब सारे भाई बैठे हैं उनके साथ फिर साथ देना ज़रूरी है। ऐसे तो ये भी सब हमारे लिए बैठे हैं, अपने लिए जो होना चाहिए वो रेट होना चाहिए। ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? कंपनी सीधी बात नहीं हो पा रही है ना। हम बैठे हैं, उन्होंने कह दिया कि 25 रुपये किलोमीटर हो गया, पिछले साल लागू कर दिया, अभी तक हुआ ही नहीं, ना हो पा रहा है। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੇਚਾ ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? अभी तक तो ये पता नहीं चला है मतलब किस लिए फंसा हुआ है। तो अब लेकिन हमारी मांग जारी है कि भाई इस पे रेट बढ़ाया जाए, लेकिन आगे बात खुल के भी आया था कि पता तो चले हमें किस वजह से ये चीज़ रुकी हुई है। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੀ ਕੁਝ? कंपनी कुछ नहीं देती जी, कंपनी कुछ नहीं देती जी। अब आप वैसे भी न्यूज़ में कितने लड़के मर जाते हैं, तो भी कोई नहीं है। यहाँ तक कि ये भी नहीं देती कि कौन से रूट से गई है गाड़ी, ये भी नहीं बताती कि इस रूट से गाड़ी गई है। कितनी आप, मैं खुद देखता हूँ न्यूज़, ड्राइवर लाइन जितने भी ड्राइवरों की मैं यही न्यूज़ देखता हूँ, तो ये भी नहीं पता चलता कि ये भी नहीं बताते ड्राइवर कंपनी की इस रूट से गाड़ी गई है, कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं, कोई हेल्प नहीं करती, कोई सपोर्ट नहीं करती कंपनी ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? सर मैनू 4 साल हो गए इस लाइन में जुड़े हुए। तो 4 साल तो मैं देख रहे हैं सिर्फ संघर्ष संघर्ष संघर्ष, इस तो इलावा कुछ नहीं है। अजय कहो कि अगर मैं अपनी बेटी ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੋਕ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ तेरे बाप की गाड़ी को उठा के ले जाएंगे, इंस्टॉलमेंट भर दे, नहीं तो रोड के बीच में हम कोई टोल क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? पता है टोल क्रॉस किया तो आगे उनके एजेंट बैठे हुए, वहीं से गाड़ी हमारी रिकवर कर लेंगे। इस टाइम ये हालात हो गए हैं। तो आप मीडिया के जरूर सरकार के आगे हम हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि प्लीज़ ड्राइवरों की कुछ सुनो। क्या ड्राइवर सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए फैमिली के साथ? ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? सर स्ट्राइक जो है पूर्ण रूप से चलेगी जब तक जो है हमारा मसला हल नहीं होता। यहाँ से जाएंगी या तो ड्राइवरों की लाशें जाएंगी या मसला हल करा के जाएंगी, क्योंकि आवाज़ ये एक ड्राइवर की नहीं है, पूरी ड्राइवर जाति की है। क्योंकि जब तक ड्राइवर जाति का भला नहीं होगा, यहाँ से हमारी टीम नहीं उठेगी। ਬਾਕੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਓਲਾ ਨੇ, ਉਬਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, तमाम ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜ੍ਹੋਤਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ
8 ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜੁੜੇ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।